हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड फाउंडेशन पर। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रहा होगा। तो आज हम क्लास 12 का हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में कुल 26 चैप्टर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। तो आज हम बातचीत पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा वीडियो में हम याद करवा देंगे, इसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है कि निबंध है। निबंध बातचीत क्या है, एक निबंध है। परीक्षा में पूछेगा बातचीत क्या है। बातचीत बातचीत का मतलब क्या होता है। जब दो आदमी बातचीत करते हैं तो क्या होता है। जब दो बूढ़े लोग बातचीत करते हैं तो क्या होता है। जब दो सहेलियाँ बातचीत करती है तो क्या होती है। जब दो आदमी बात करते हैं तो क्या होता है। दो से अधिक बातचीत क्या कहलाती है। इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बातचीत का लेखक कौन है। बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है, ललित निबंध है। इसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और जन्म कब हुआ था, 1844 को, और मृत्यु 1914 को हुआ था। और इसके जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी बालकृष्ण भट्ट थे। फिर से जान लीजिए जीवन परिचय। हिंदी के प्रारंभिक हिंदी में जब हिंदी शुरू हुआ था तो हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार थे बालकृष्ण भट्ट। क्या थे, पत्रकार थे, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी के दिन हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब याद रखिएगा, ज़्यादा टिक मारे। इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से एक व्यापारी थे। तो माता का नाम था पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। बालकृष्ण भट्ट के माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। परीक्षा में पूछेगा इन्होंने प्रारंभ में किस चीज़ का अध्ययन किया, तो संस्कृत का अध्ययन किया तथा 1867 में प्रयाग के मिशन में एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस मतलब कंपटीशन होता है ना, इसी एग्जाम देता है 1867 में। और इस सन 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, मतलब शिक्षक रह चुके हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सन 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया। CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु स्वभाव उग्र रहने के कारण यह नौकरी छोड़नी पड़ी। स्वभाव यानी गुस्सैले टाइप के थे, जिसका नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर लेखन कार्य में लगे। और जब से नौकरी छोड़े उसके बाद से लेखन कार्य में निबंध निकलने लगे। पिता के निर्धनोपरांत इन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र, यानी महीना में चलने वाला साप्ताहिक पत्र होता है, जो सप्ताह में एक वर्ष पत्र होता है, जो एक वर्ष चलता है, निकाली। और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। 33 वर्ष तक चला, इसे याद रखिएगा। इन्होंने घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 के दिन हुआ। 20 जुलाई 1914 को निधन हो गया, जो हिंदी के साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति थी। चलिए अब इसके रचना के बारे में जान लेते हैं। सब बहुत भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं कुछ है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं निम्नलिखित है। रचनाएं जैसे उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, सहजान, एक सुजान, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक में हो गया जैसे पद्मावती, किराता, जोड़नी, बेनी, सनहार, शिशुपाल, वध, नल, दमयंती,
दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, बिरहिनल्ला, इंग्लैंड, ऐश्वर्या और भारत जननी, कटर सुम की एक नकल, भारतवर्ष और कलगी, दो दूरदर्शी, एक रोगी और एक बंद, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, रेल का आदि इन्होंने निबंध लिखे, सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे ये बता दिया अगला, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। और इनका प्रशासन था, प्रशासन जैसा काम वैसा परिणाम, नए रोशनी का विष, आचार बिंड बना निबंध, हजार के आसपास हिंदी, हजार के आसपास निबंध जो हिंदी साहित्य के अनमोल धरोहर है। भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त 1821 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा तथा 1886 में लाला श्रीनिवास के संयुक्त सोमवार की शिक्षा की थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। साहित्य साहित्यिक विशेषताएं हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरोहर, धरातल, दिशा तथा रंग रूप प्रदान किया। ये अपने युग के पर सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गोल्डन सीरीज पासपोर्ट साहित्यकार रहे। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला समानता, कृषकों की पीड़ा, अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास आदि सामाजिक विषय पर खुलकर विरोध किया। इस सभी को ध्यान में रखिएगा। इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा तो ये नहीं रहेगा तो ये आ जाते हैं मेन पाठ के सारांश। परीक्षा में पूछता है पाठ के सारांश, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को, बालकृष्ण भट्ट जी है जो मनुष्य ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य को वरदान शक्ति के बारे में सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। चलिए जानते हैं प्रस्तुत कहानी बालकृष्ण भट्ट महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान शक्ति का इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में, मतलब लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यदि मनुष्य में बोलने वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज की तरह कोने में बैठा दिया। ऐसे मान लीजिए हम लोगों में अगर बातचीत करने की कला नहीं होती तो हम लोग लुंज पुंज की तरह कोने में बैठे होते, कोई किसी से दुख सुख नहीं बोल पाता। सब लोग लुंज पुंज अवस्था कोने में बैठे दिए गए होते। लेखक बालकृष्ण भट्ट विभिन्न तरीकों से बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग, से घर में बात करते हो मन रमाने का ढंग। वे बताते हैं कि आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की आवश्यकता होती है, चलने फिरने की ज़रूरत है, वहाँ उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है। इस सभी को ध्यान में रखिएगा। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परमानंद में मग्न होता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है और इसके पीछे अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं, जैसे आशिक लोग। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, मान लीजिए जब तक कोई मनुष्य नहीं बोलेगा तो उसका गुण दोष कैसे पता चल जाएगा। जैसे कोई कुटमैता में गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपन कुछ बोलवे नहीं करेगा तो कैसे जानेगा कि बता है कि होशियार। इसी के बारे में बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं। गुण दोष प्रकट नहीं हो तो महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है, बेन जॉनसन एक है विद्वान जिनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्जेक्टिव लाइन बन रहा है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी, केवल राम रमावल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का असली हुनर जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग जानते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। बालकृष्ण यूरोप के लोग हैं ना जिनको बातचीत करने की अत्यंत आवश्यकता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने क्या हुनर है, वे बताते हैं कि जिसे कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका नाम शुद्ध गोष्ठी, हिंदी में इसका नाम शुद्ध गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम अपने अंदर वो शक्ति पैदा करें जिसके कारण हम अपने आप से बातचीत कर लिया करें। तो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में 12 पूछता है, भी आई भी।
पहला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग को। इसको ध्यान में रखिएगा, VVI है, VVI। अगला क्वेश्चन है, अगला 100 अजाने 100 उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रदीप नामक। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म 1844 ईस्वी को हुआ था, 1844 को। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? अपने अपने अजनबी। अगला क्वेश्चन आइए, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर दे। 4 ऑप्शन रहेगा आपको परीक्षा में, 4 में से किसी एक में टिक करना है जो सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तभी बताएं। बालकृष्ण भट्ट का माता का पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया? संस्कृत शब्दकोश का किया था। चलिए अब कुछ रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मनुष्यों में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते इसमें सृष्टि का क्या हाल होता। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक कि बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों ही नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।